क्या आपने कभी सोचा है कि एक मर्द के भीतर जो जीवन देने की क्षमता है, वही शक्ति अगर भीतर ही संरक्षित और ऊर्ध्वगामी कर दी जाए तो वो सिर्फ पिता बनने तक सीमित न रहकर देवता बन सकता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये हर आदमी के भीतर छुपी हुई सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हर आदमी के भीतर ये वज्र शक्ति होती है जो केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार है। अगर इसे संयमित और शुद्ध कर दिया जाए तो ये ऊपर की ओर प्रभावित होकर साधना का ईंधन बन सकती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का नाम दिया है। इसका अर्थ है कि नीचे की ओर बहने वाली ये ऊर्जा इंद्रियों की तृप्ति में समाप्त ना होकर रीढ़ की हड्डियों से होते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंच जाए। पर ब्रह्मचर्य की शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने शरीर को समझे, उसके लय को पहचाने, अपने आहार, दिनचर्या और अपनी सोच को इस तरह बनाए कि ऊर्जा किसी भी तरह से नष्ट ना हो। जैसे भारी और उत्तेजक भोजन मन और ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, वैसे ही हल्का सात्विक आहार एनर्जी को ऊपर ले जाता है। ये आपकी बॉडी को रीसेट करेगा और 3 से 5 बार स्प्रिंट करो हफ्ते में। ये आलस और ब्रेन फॉग को खत्म करेगा, मूड इंप्रूव होगा और टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता जाएगा, जिससे आप ज्यादा शार्प महसूस करने लगोगे कुछ ही दिनों में। फिर पसीना बहाना, पूरी बॉडी को ट्रेन करके फोकस करो स्क्वाट्स, पुलअप्स और पुशअप्स पे, क्योंकि ये एक साथ मल्टीपल मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। साथ ही साथ प्लैंक्स और हॉर्स स्टांस करना जिससे फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़े। और लेग डे को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। टांगों की एक्सरसाइज करने से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, जिससे आपकी अपर बॉडी को भी फायदा पहुंचता है। इसके बाद ऑप्टिमाइज स्लीप एंड रिकवरी, नींद में होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोने से 30 मिनट पहले ही सारे स्क्रीन्स ऑफ कर देना। ब्लू लाइट तो और बुरा है आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए। ज्यादातर वज्र धातु बनता है सोते हुए, तो अगर सोते ही नहीं हो आप ठीक से तो ये धातु की कमी से शरीर भी बिगड़ जाएगा। अपने रूम को भी हल्का सा ठंडा कर लेना जो डीप स्लीप में आपको ले जाएगा। अगले दिन सिर्फ अच्छा फील ही नहीं होगा बल्कि अच्छा दिखोगे भी आप। इसके बाद स्विच कर जाओ हार्श केमिकल वाले फेस वॉश से सीधा बेसन पर, क्योंकि इसमें प्रोटीन, बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम होता है। तो जब आप इसे चेहरे पर लगाओगे तो ये स्किन को नरिश करेगा, कोलेजन को भी बढ़ाएगा। जैसे फेस वॉश लगाते हो वैसे ही बेसन पानी के साथ, और तुरंत धो लेना उसी समय। कुछ ही दिनों में अलग ही लेवल पे आपका फेस नजर आने वाला है। पर अगर आप वो डिवाइन अनरियल ग्लो चाहते हो तो ये ब्रह्मचर्य में साधना के माध्यम से ही मुमकिन है। तब वो ऊर्जा ओजस में बदलती है। ये यात्रा शुरू होती है बस एक निर्णय के साथ कि अब मैं अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करूंगा बल्कि उसे अपने मन के विकास में लगाऊंगा। क्योंकि साधना केवल ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ये अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। इस 90 दिन के ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के मन का मैल हटने लगता है, जो सिर्फ नकारात्मक विचार नहीं बल्कि वो सूक्ष्म संस्कार हैं जो कई सालों से मन में जमा हो रहे थे। 90 दिन ब्रह्मचर्य का मतलब है उतने ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम भी करना, गहरी और धीमी सांसें लेना और हर सांस के साथ ये ध्यान लगाना, अनुभव करना कि मेरी ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। शुरुआत विजुअलाइजेशन से ही होती है, पर 90 दिन बाद ऐसा सच में हो जाता है। एक डिवाइन अनरियल ग्लो और कठोर ताकतवर शरीर आपका इंतजार कर रहे हैं मित्र। तो अगर आप सच में रेडी हैं इसके लिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं आपको कितने दिन और चाहिए अपने 90 दिन ब्रह्मचर्य में पूरे करने के लिए। साथ ही साथ हमने आपकी सुविधा के लिए एक बहुत ही खास वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इंस्टा और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े, वहां पर आपके लिए बहुत सारे काम के अपडेट्स आने वाले हैं। इसी तरह साथ मिलकर हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।